राखी यानी रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का ये त्योहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनसे अपना रक्षा का वचन लेती है। इस बार ये रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। इस साल सावन की पूर्णिमा तारीख 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू होगी और तिथि का समापन रात 11:55 पर होगा। और इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक भद्रा में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। भद्रा काल में राखी भी आपको नहीं बांधनी है। भद्रा काल कब रहेगा, कौन कौन से योग बन रहे हैं, किस समय राखी बांधें, किस समय राखी नहीं बांधनी है, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। राखी के त्योहार के दौरान इस बार भद्रा का साया रहेगा, जिससे राखी बांधने का समय थोड़ा कम हो जाएगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाना अशुभ माना जाता है। ये भद्रा काल क्या होती है एक बार आपको बता देते हैं, ताकि जब भी भद्रा का नाम आएगा आप समझ जाएंगे। हिंदू धर्म में भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और यहाँ तक कि राखी बांधना भी वर्जित होता है। लेकिन अगर किसी कारण या मजबूरी में आपको भद्रा के दौरान राखी बांधनी पड़ रही है तो आप जरूर ध्यान रखें अपने भाई को। अगर भद्रा काल में आप राखी बांध रही हैं तो आपको व्रत रखना होगा और भद्रा के जो 12 नाम है उनका स्मरण करना पड़ेगा। भद्रा के 12 नाम है धन्या, ददमुखी, भद्रा, महामादी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षाकारी। धार्मिक पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है और इनका स्वभाव बहुत ही कठोर होता है और ये अशांति का कारण बनती हैं। काल गणना के लिए इन्हें पंचांग में विशेष स्थान दिया गया है और इनके स्वभाव के कारण ये हमेशा शुभ और मांगलिक कार्य भद्रा से पहले या फिर भद्रा के बाद करने की सलाह दी जाती है। भद्रा काल को अशुभ काल माना जाता है और इसलिए इस मुहूर्त में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह पूरी सृष्टि में तबाही मचाने लगी और जहाँ पूजा पाठ और अनुष्ठान जैसे मांगलिक कार्य होते थे वहां पर जाकर उसमें वो रुकावट पैदा करती थी। इसलिए इसे यानी भद्रा को पाताल लोक में भेज दिया गया ताकि पृथ्वी पर पूजा और अनुष्ठान बिना किसी बाधा के किए जा सके। लेकिन कुछ समय के लिए भद्रा पृथ्वी पर आ जाती है और उस समय को अशुभ समय माना जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण और उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि भद्रा काल में भगवान शिव तांडव करते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं। अगर ऐसे समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भद्रा काल को आप ध्यान रखिए। अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तो आपको राखी बांधते हुए यानी रक्षा सूत्र बांधते हुए ये मंत्र जरूर बोलना है। येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम अभिबदनामी रक्षे माँ चल। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे। बहनों को यह मंत्र बोलना है। स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। अब आपको बताते हैं कि भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधनी है तो भद्रा का समय क्या रहेगा। वैसे आपको बताएं कि भद्रा काल जो है वो इस बार पूर्णिमा तारीख जो शुरू होगी यानी पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की शुरुआत हो जाएगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 के लगभग भद्रा का समय निकल जाएगा। भद्रा समाप्ति हो जाएगी और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं। अबुझ मुहूर्त है वो विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, साय संध्या मुहूर्त और अमृत काल का मुहूर्त रहेगा। राखी बांधने के ये अबुझ मुहूर्त हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से शुरू होकर 3:27 तक रहेगा। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त भी रहेगा शाम 6:56 से लेकर 7:18 तक। तीसरा मुहूर्त रहेगा साय संध्या मुहूर्त शाम 6:56 से लेकर रात 8:02 तक और अमृत काल का समय रहेगा रात 8:24 से लेकर रात 9:50 तक। इसके अलावा राखी बांधने के शुभ मुहूर्त भी हैं। अभी जो आपने देखे वो अबुझ शुभ मुहूर्त हैं और ये हैं वो शुभ मुहूर्त हैं। दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक भी आप राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल भी रहेगा शाम 6:56 से रात 9:07 तक। इस समय में भी आप 19 तारीख को राखी बांध पाएंगे। इसके अलावा भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधनी है और भद्रा काल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ से शुरू हो जाएगा और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। यानी राखी बांधनी है वो आपको 19 तारीख को 1:30 बजे के
बाद ही बांधनी है और जो मुहूर्त है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब राखी बांधने का सही तरीका क्या है? वैसे तो आप हर साल राखी बांध ही रहे हैं और आपको मालूम ही होगा, लेकिन आपको और बताएं, राखी बांधने के लिए सबसे पहले थाली में रोली, अक्षत, मिठाई और राखी रखें। अब सबसे पहले अपने भाई की दाहिनी कलाई पर आपको राखी बांधनी है, दाहिनी कलाई का ध्यान रखना है और इस हाथ पर राखी बांधना एक शुभ शगुन माना जाता है। और फिर भाई को मिठाई खिलानी है और फिर अपने भाई के लिए आरती उतारनी है और भाई के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। और इस दौरान भाइयों को भी अपनी बहनों के पैर छूने चाहिए। राखी बांधते समय आप दिशा का भी ध्यान रख सकते हैं। राखी बांधते समय भाई का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, बहन किस दिशा में मुंह करके भाई के तिलक करें ताकि आपको और ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो। इसलिए ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों ही दिशा भाई बहन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके भाई नहीं है तो आप नीम, बरगद, आंवला, केला, समी और तुलसी को भी राखी बांध सकती हैं। आंवला, नीम और बरगद में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। आप इन वृक्षों को भी राखी बांधते हैं तो तीनों देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप चचेरे भाई, ममेरे भाई या कोई भी धर्म का भाई हो तो उसे भी आप राखी बांध सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन के दिन अपने इष्ट देव को भी आप राखी बांधिए। शास्त्रों में कहा गया कि इष्ट देव को राखी बांधने से वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और जीवन में आपको शुभ परिणाम प्राप्त देते हैं। इष्ट देव को राखी बांधने का शुभ समय दोपहर 1:30 से रात्रि 9 बजे तक रहेगा और इस दौरान आप कभी भी अपने इष्ट देव को राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पर 90 साल बाद 4 शुभ योगों का महासयोग भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र योग बन रहे हैं। 19 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा भी है और आज के दिन आप जरूरी चीजों के दान भी कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान दान करने से कई गुना फल मिलते हैं, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंद आप गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। जरूरतमंदों को कुछ दान करके आप भी लाभ उठाइए। सावन पूर्णिमा के दिन आप गुड़ का दान जरूर करें। गुड़ का दान करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन पूर्णिमा के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी और सफेद मिठाई का जो चीजें हैं उनका आप दान कर सकते हैं। सफेद चीजों का दान करने से पितृदोष दूर होता है और इसके साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सावन पूर्णिमा के दिन आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं। तिल का दान करें, किसी भी तरह के पितृदोष से आपको छुटकारा मिलेगा और घर में धन धान्य में बरकत होगी। अन्न, धन और वस्त्र का दान भी आप जरूर कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं रक्षाबंधन 2024 से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां, बातें। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपराओं का हिस्सा भरी नहीं है बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। ऐसी एक कथा राजा बलि, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी और तभी से ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। कलयुग में तो हम रक्षाबंधन के त्योहार को प्रत्यक्ष तौर पर मना ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी अत्यंत गूढ़ और मार्मिक पौराणिक कथाएं सतयुग में भी देखने को मिल जाती थी। ऐसी मान्यताएं हैं कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बहुत ही दानवीर था, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर स्वयं भगवान नारायण ने एक बोने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। और राजा बलि जो अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को यह एहसास हो गया था कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने के लिए कहा जाता है कि तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहां डिगने वाले थे। बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर वो रहने लगे और इधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते लेते पाताल पहुंच गई, जहां भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी जी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि भी वचनबद्ध थे, इसलिए माँ लक्ष्मी जी को यह शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। अब आप सोचिए कि इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है और उसके बदले में तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल भी देरी नहीं की। और संयोग से उस दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था और कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की यह परंपरा चली आ रही है और इसीलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए एक मंत्र पढ़ने की भी परंपरा है। ये मंत्र है, येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबदनामी रक्षे माचल माचल। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ जो आपकी
अचल भाव से रक्षा करे। यानी इस मंत्र का अर्थ यही हुआ कि जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधती हूँ, बहन भाई को कह रही है, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। तो ये थे दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आप लोगों ने देखे और सुने, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।